दोस्तों इस वीडियो ने पूरी फूड इंडस्ट्री की जड़ें हिलाकर रख दी एंड स्पेशली कैडबरी कंपनी की। जी हाँ, बॉर्नविटा ने अपना पूरा प्रोडक्ट चेंज कर दिया और कंट्री में एक रेवोल्यूशन आया। एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है हर ब्रांड के साथ कि वो जो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं वो सही करें, चाहे बात ब्रेड की हो या फिर बिस्किट्स की, टोमेटो सॉस की हो या फिर केचप की, या फिर हो और दूसरे ब्रांड की। हर ब्रांड अपने बारे में बहुत अच्छी इमेज बनाता है और उसके पीछे छोटे से फॉन्ट में रियलिटी लिखता है। अब ऐसे में एज अ कस्टमर एक सवाल दिमाग में ये आता है भैया कि जो ये हम सारे प्रोडक्ट डे टू डे कंज्यूम करते हैं क्या उन्हें बंद कर दें? लेकिन ये स्टोरी तो हर ब्रांड की है, तो क्या इसका फिर कोई और बेटर ऑप्शन है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी गलत एडवर्टाइज कर रही है, कौन सी कंपनी से बचकर रहना है और डे टू डे हम अपना खाना कैसे सुधार सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को लेकर बात करेंगे। आइए पहले जरा ये देखिए, तो क्या सच में बॉर्नविटा आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है? चलो इसे छोड़ो, आप ये बताइए मार्केट से कोई भी चीज खरीदते वक्त उसके पीछे क्या लिखा है? क्या आपने कभी उसकी रिसर्च की है? नहीं ना, लेकिन हमने की है, जिसका रिजल्ट काफी शॉकिंग है। कैडबरी बॉर्नविटा के डिब्बे को ध्यान से देखिए। इस हेल्थ ड्रिंक पर लिखा है कि इसे पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं और ब्रेन एक्टिव रहता है। यानी 400 रुपए के पैक में इतनी सारी क्वालिटी। वाओ, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप हर दिन 11 mg जिंक, 90 mg विटामिन सी, 18 mg आयरन कंज्यूम करते हैं तो आप कह सकते हो कि आप इम्यूनिटी पर काम कर रहे हो। लेकिन बॉक्स पर लिखा हुआ है भैया साफ कि 20 ग्राम की सर्विंग्स में महज 0.9 mg जिंक, 9.0 mg आयरन और 27.0 mg विटामिन सी है। असल में इसे बनाने वाली कैडबरी कोई हेल्थ कंपनी तो है नहीं, बल्कि एक चॉकलेट कंपनी है। वहीं पर 100 ग्राम बॉर्नविटा में 50 ग्राम शुगर होती है। अब इस लिहाज से इसकी टैगलाइन तैयारी जीत की नहीं, बल्कि तैयारी डायबिटीज की होनी चाहिए। अब जब हेल्दी ड्रिंक के अनहेल्दी इंग्रेडिएंट पर इस तरह की बातें होने लगी तो कैडबरी की पेरेंट कंपनी मॉन्टेलेस इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक लीगल नोटिस में कहा कि बॉर्नविटा ऐसे इंग्रेडिएंट से बना है जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और इसके पर 100 ग्राम में महज 7.5 ग्राम शुगर ऐड है, जो बच्चों के लिए डेली रिकमेंडेड शुगर से भी कम है। अब चलिए भैया एक पल के लिए उनके इस नोटिस को सही भी मान लें और इस प्रोडक्ट को परचेज भी कर लें, तो इसके बॉक्स के फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी लिखा है। दैट मींस ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन सच तो ये है कि इसमें जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड कलर ऐड होता है वो 150C कैरेमल। बॉर्नविटा ने इनडायरेक्टली इस डिब्बे के पीछे एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है। असल में ये इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, व्हाइट सेल्स को रिड्यूस करता है, याद हो कि इससे आपको कैंसर तक हो सकता है। एक्चुअली कैरेमल कलर में 2 मेथिलीमाइडाजोल और 4 मेथिलीमाइडाजोल होता है। 2007 में जब यूएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम ने एक स्टडी की थी तब उसमें ही पता चला था कि चूहों को इन्हीं दोनों कंटेमिनेंट्स की वजह से कैंसर हो गया था। सिर्फ बॉर्नविटा ही नहीं, ऑलमोस्ट सारी हेल्थ ड्रिंक कंपनीज एडवर्टाइजिंग में क्लेम करती हैं कि इसको पीने से आपका स्टैमिना बढ़ता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है और हाइट भी बढ़ती है। लेकिन जब ASCI यानी कि द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको ये प्रूफ करने को बोला तो ये अपने क्लेम को प्रूफ कर ही नहीं पाए। और ये कहानी सिर्फ हेल्थ ड्रिंक की ही नहीं है ये भैया, बल्कि हर पैकेट फूड की है। आज हम ज्यादातर पैकेट फूड ही खाते हैं, लगभग 60 to 70%, और ये पैकेट फूड्स पैकेजेस में झूठ बेचते हैं, जिसे लोग फ्रंट पैकेज को देखकर खरीद भी लेते हैं। अगर कोई पैकेट घुमाता भी है तो सिर्फ MRP और एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए। कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिन्हें बच्चे से लेकर बड़ों तक सब खाते पीते हैं। जैसे अगर आप एक बॉल मैगी खाने बैठे तो आप WHO ने सोडियम इंटेक्स की जो लिमिट बताई है उसको क्रॉस कर देंगे। वहीं अब जो मैगी से आटा मैगी पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं उनके लिए भी एक सरप्राइज है, ध्यान से सुनिए। दरअसल रेगुलर मैगी का कलर येलो होता है और आपने नोट भी किया होगा, और आटा मैगी का कलर होता है ग्रीन, जिसे लोग नेचर से रिलेट कर देते हैं कि इट्स अ नेचुरल, दैट मींस ये हेल्दी होगी। ज्यादातर कंपनी ग्रीन पैकेजिंग का यूज इसलिए करती है ताकि लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सके। हालांकि व्हीट मैगी में 1.2% स्पिनच होता है। खैर, इस 1.2 से आपको इतनी हेल्थ मिल जाएगी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को पर डे 30 ग्राम्स फाइबर्स चाहिए। अगर हम डेली 8 या 9 मैगी भी खाएंगे तो हमारे डेली के फाइबर्स रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि एक पैकेट आटा मैगी में महज 3.5% फाइबर्स होते हैं।
अच्छी बात यह है कि इसमें 80% आटा ही है। वही नेस्कैफे की बात करें तो 45 ग्राम के नेस्कैफे में 1800 mg कैफीन होता है, जबकि आप एक दिन में 400 mg ले सकते हो। और अमूल बटर जिसे आप बड़े चाव से ब्रेड पे लगाकर खाते हैं, असल में वो आपको अंधा कर सकता है। हेल्दी ब्राउन ब्रेड के नाम पर तो आप सिर्फ मैदा और ब्राउन रंग ही खा रहे हैं, और माजा में तो आपको कुछ ज्यादा ही मजा आता होगा, जिससे ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी हो सकती है। एक्चुअली कोका कोला, ब्राउन ब्रेड, कुकीज, चॉकलेट्स, बियर, रम जैसे कई प्रोडक्ट्स में कैरेमल कलर ऐड होता है। जी हाँ, प्रॉब्लम सिगरेट या कोका कोला से नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो लोग जानते हैं कि वो डेंजरस है, यानी उसे वो फ्रीली चूज कर रहे हैं। और कोक तो हम वीक में या महीने में 1 या 2 बार पी रहे हैं, बट बॉर्नविटा जैसे हेल्थी ड्रिंक्स, बटर ब्रेड हम रोज खाते हैं। ऐसे में अगर हम सो कॉल्ड हेल्थ फूड का नेट इम्पैक्ट देखें तो ये ज्यादा हार्मफुल है कोक से। यानी ये जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और प्रोडक्ट्स को देखकर खाते हैं, असल में उनके साथ भी धोखा हो रहा है। अगर हेल्थ ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कोक या बटर ब्रेड को हम साइड भी करते हैं चलो, तो इंडिया में एक और बहुत ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है बिस्किट्स, जिसे लोग हर सुबह चाय के साथ डिप करके खाते हैं। ज्यादातर मदर्स जहां चॉकलेट्स हफ्ते में एक बार अलाउ करती हैं, वहीं बिस्किट्स आपको टिफिन में हर रोज मिल जाएंगे, जिसे वो शायद हेल्दी समझती हैं। लेकिन अगर हम बिस्किट को थोड़ा डिटेल में समझें तो मेनली किसी भी बिस्किट में 3 ही चीज होती है, शुगर, पाम ऑयल और मैदा, जिसका अगर हम नेट इम्पैक्ट निकालें तो वो चॉकलेट से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम इसे रोज खाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि लोग जानते तक नहीं कि वो अनहेल्दी है। इनफैक्ट आपको अपने घर में बिस्किट्स का स्टॉक्स तक मिल जाएगा। चलो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि गुड डे कैश्यू आलमंड कुकीज में कितने काजू और कितने बादाम होंगे? तो आपका जवाब होगा 60 to 70%, राइट? और अगर एज अ कंज्यूमर मैं भी बात करूं तो मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी, गुड डे कैश्यू आलमंड कुकीज में आलमंड 1.4% और कैश्यू महज 0.4% है। अगर दोनों को मिला भी लिया जाए तब भी ये परसेंटेज 2 से कम ही बैठेगी। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इन्होंने खुद लिखा है। चलो इसे छोड़ो, होल व्हीट मैरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये पूरा आटा से बना है, यानी इसमें मैदा नहीं होगी, राइट? लेकिन असल में उसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। मतलब होल व्हीट मैरी में होल व्हीट से ज्यादा तो मैदा ही है। यानी हर प्रोडक्ट अपनी गलत मार्केटिंग कर रहा है, और हर प्रोडक्ट में एक चीज कॉमन है, इम्यूनिटी, जो कोविड के बाद से शुरू हो गई है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि लोगों को अब इम्यूनिटी चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि उसमें विटामिन और मिनरल्स तो हैं, लेकिन 0.1% ही सही। अब चलिए बाकी में तो 1 या 2% है, या 0 पॉइंट समथिंग विटामिन, मिनरल्स या जो भी लिखा है वो मिल जाता है। लेकिन किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें हेजलनट है ही नहीं, यानी 0%। और ये सिर्फ अलग इसकी कहानी नहीं है। आप किसान फ्रेश टोमेटो केचप का एग्जाम्पल ले लीजिए। इसको देखकर एक चीज माइंड में आती है कि ये केचप फ्रेश टोमेटो से बनी होगी। एक्चुअली फ्रेश टोमेटो इज जस्ट द नेम ऑफ केचप। इसके पैकेट के पीछे लिखा भी गया है कि फ्रेश टोमेटो बस एक ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क है, ये इसके नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता। और कंज्यूमर्स फ्रेश टोमेटोज और फ्रेश मिल्क से अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया ये तो फ्रेश चीज से ही बना होगा। अब ये तो वही बात हो गई कि सामने से मान लो कि ये फ्रेश है और पीछे लिख देते हैं कि मत मानो, ये है मार्केट स्ट्रेटेजी। तो ऐसे में उसको इलीगल भी प्रूव नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने डेटॉल की एड तो देखी होगी, जिसमें एक कीटाणु बच जाता है। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। इन सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स का उस कीटाणु जितना ही असर होता है, और बाकी के 99.99% में तो ये मैदा ही है, और फिर पाम ऑयल आ जाता है। इनफैक्ट भारत का तो पाम ऑयल से कुछ ज्यादा ही लगाव है। चिप्स में पाम ऑयल, बिस्किट में पाम ऑयल, नूडल्स में पाम ऑयल, ब्रेड में भी पाम ऑयल, चॉकलेट में पाम ऑयल, नमकीन में पाम ऑयल, आइसक्रीम में भी पाम ऑयल। यही नहीं, भारत वालों ने तो साबुन, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि लिपस्टिक को भी नहीं बख्शा भैया, उसमें भी पाम ऑयल है। इनफैक्ट पाम ऑयल तेलों का फरहान अख्तर है जो सब कुछ करता है। 1990 तक भारत एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर था, लेकिन महज 33 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्ट हो गया। हम हर साल 50,000 करोड़ का पाम ऑयल दूसरे देशों से खरीदते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हम 50,000 करोड़ की बीमारी खरीद रहे हैं। दरअसल भारत में 50% से ज्यादा हार्ट अटैक 50 साल के कम उम्र के लोगों को ही आता है, और इसका छिपा हुआ एक कारण पाम ऑयल है। वहीं प्रोडक्ट को मीठा करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल वनीला यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज किया जाता है, जिसे एस्पर्टेम भी कहते हैं।
ये एस्पार्टेम सुक्रोज जो चीनी में पाया जाता है उससे 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसका यूज शुगर फ्री नेचुरल पाउडर में भी होता है। इसके पीछे भी वही सेम चीज लिखी है कि शुगर फ्री, बस इसका नाम है, ये इसके नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये ऐसी चीज है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना तो कस्टमर ना मीडिया। अगर आप किसी न्यूज वेबसाइट पर जाते हैं तो वो लोग बात करते हैं टेररिज्म या मर्डर के बारे में, लेकिन असल में ज्यादातर मौतें कैंसर और हार्ट डिजीजेस की वजह से होती हैं, जिनके आंकड़ों पर मीडिया भी कुछ खास ध्यान नहीं देती। बट एज अ कंज्यूमर आपको इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें। अगर पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल या शुगर है तो उसे अवॉइड कर दें। उसे महीने में 1 या 2 बार से ज्यादा ना खाएं। किसी भी चीज को खाने से पहले उसमें मैदे की क्वांटिटी को चेक कर लें। ये कुछ बातें आपकी जान बचा सकती हैं। अच्छा चलो आखिर में एक सवाल और पूछता हूँ कि किस किस को ये पता था कि सो हेल्दी फूड इतने खतरनाक होते हैं, और पता होने के बाद भी उन्हें वो रोज खा रहे थे? कमेंट जरूर कर दो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना।